माजी की मशहूर फिल्म स्टार गौरी से मिलने लाहौर गुलबर्ग में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। असली नाम तो गौहर अफरोज है। गौहर अफरोज से गोरी कैसे बन गई? गौहर जो है, हाँ, ये मेरा असली नाम, और ये जो गोरी है ये मेरा निक नेम है। ये बचपन से है, ये कोई फिल्मी नाम नहीं है। अच्छा। तो जब मैं फिल्मों में आई तो उन्होंने कहा ये आप गोरी ही रखें नाम। नहीं तो आप गोरी चिट्टी थी? मैं बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी थी और इसी वजह से शायद मेरी माँ ने मुझे, क्योंकि बचपन से गोरी गोरी कहते थे, तो इसीलिए गोरी ही मेरा मशहूर है। आपने 150 फिल्मों में काम किया जी। और उस वक्त फिल्म का बड़ा अरूज भी था। जी। तो आप ये बताएं कि क्या आपने अदाकारी में शामिल होते हुए मुश्किल कोई पेश आई या बड़ी आसानी से बस चले गए क्योंकि आपकी बहन पहले से थी? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक वाली बात नहीं, इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि अंजुमन पहले से जी, फिल्मी दुनिया में पहले थी तो आपकी बहन। जी जी, उसकी वजह से शबाब की रानी से ही मेरे उनका नजर शबाब साहब ने आपको नज़र शबाब साहब ने, उनका शबाब की रानी साहब ने किया था, मेरा नज़र शबाब साहब की पहली फिल्म ज़रा सी बात। ये फरमाएंगे आप का और अंजुमन का उम्र का कितना फर्क है? कितने बहन भाई हैं आप? जी, हम लोग माशाल्लाह 7 बहन भाई थे, अब 5 रह गए। तो लेकिन उनकी मेरी एज का 3-4 साल का फ़र्क है, वो मुझसे बड़ी हैं। आपने तालीम लाहौर में हासिल की, मुल्तान में हासिल की? नहीं जी, हम सब सातों बहन भाई पैदा मुल्तान में हुए, लेकिन मेरी जो एजुकेशन, मेरा जो स्टार्ट हुआ है वो लाहौर से हुआ जी। लाहौर कहाँ पढ़ी आप? एसना फाउंडेशन में। कितना पढ़ी आप? जी, मैंने मैट्रिक किया है एसना फाउंडेशन से। कितनी उम्र में आप फिल्मों में आ गई? 15-16 साल की थी अच्छा। जब मैंने पहली मूवी। लेकिन आपका डेल डोल तो पंजाबी मटियार जैसा था पहले दिन। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि उर्दू मेरे ख्याल में मेरी कोई 5-6 फिल्में होंगी, ज्यादा पंजाबी हैं, बाकी सब पंजाबी है। उसके बाद चल सो चल पंजाबी ही किए मैंने। तो जाहिर है आपका डांस भी मशहूर था, आपका कद, आपकी जो है लुक, खूबसूरती, पंजाबी हुस्न था। तो आप ये बताएं कि डांस की बाकायदा तरबियत ली या? नहीं, ऑब्वियसली वो तो जब तक प्रैक्टिस प्रैक्टिस ना की जाए तो आप कैसे कर सकते हैं, नामुमकिन है, वो तो करना पड़ता है। आपके ख्याल में आज तक फिल्मी दुनिया में और बाकी दुनिया में, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे अच्छी डांसर कौन है? अंजुमन। अपनी बहन का ही नाम लिया आपने? नहीं, और भी है। मैंने क्योंकि उनका देखा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप खुद भी बड़ी अच्छी डांसर थी? नहीं, जुमरत भी थी अपने वक्त की, वो बहुत अच्छी डांसर थी, वो भी थी। सभी बहुत अपने अपने वक्त में। और कौन कौन जिसको आप अपने समझते हैं कि आपने देखा और सराहा और उसको पसंद किया उसके डांस को? हमारे यहाँ तो देखो ना, रीमा है, मीरा है, ये आपके बाद आई हैं, सना है, ठीक है, अंजुमन थी, अंजुमन है, आप हैं, इन सब में से किसका? मैंने अपने जो साफ बात है, अपने दौर में जो मैंने जिसको देखा है और बड़ा जुनून देखा है, वो मैंने अंजुमन में ही देखा है। और आपको जुनून नहीं था डांस का? मुझे इतना ज्यादा नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। डांस भी वो आपसे ज्यादा अच्छा करती है? ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा। उसने बहुत सीखा है और उसको क्रेज था। आप ये बताएंगे, आपने आ गई फिल्मी दुनिया में और जाहिर है आपकी बहन पहले से थी फिल्मी दुनिया में, तो एक, चाहे बहनें हैं, मोहब्बत भी होती है, प्यार भी होता है, एक मुकाबला भी होता है ना? बिल्कुल होता है, और होना चाहिए भी। तो उसमें फिर क्या होता था आपस में? कुछ भी नहीं। उनकी मेरी इकट्ठी कभी इतनी ज्यादा मूवीज अगर थी भी तो इतनी ज्यादा नहीं थी कि यानी मुकाबला है ऐसे नहीं, लेकिन बाद में गुफ्तगू में या मुकालमे में बाज़ औक़ात ये भी आता था कि दोनों में मुकाबला है, ये भी आता था लड़ाई होती है। हमारी लड़ाइयाँ ज्यादा रही है, लेकिन नहीं, प्यार मोहब्बत भी रही है। लेकिन कुदरत खुदा की कोई ऐसा मुझे रोल ना मुझे मिला ना उन्हें मिला जिसमें मुकाबला है। नो।
वो ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ कभी कोई ऐसी बात हो भी जाती थी तो हमारी माँ बीच में वो कहती थी कि लो पीछे हटो। आपको कहती थी? मुझे ही कहती थी कि इस बात से पीछे हटो। आपके ज़माने में फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पंजाबी जो हीरो थे वो तो सुल्तान राय थे। जी उनके साथ अंजुमन का भी बड़ा साथ रहा और फिर आपका भी साथ रहा। जी, नो डाउट। सारी मोस्ट मतलब जितनी भी है, अगर उन्होंने भी 200-250 फिल्में की हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ थी। मेरी भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ थी। हीरो ही वही थे तो जाहिर है उन्हीं के साथ थी। तो आपके साथ ज्यादा बनती थी या अंजुमन के साथ? दोनों कहते हैं पहले उनके साथ बहुत बनती थी फिर आपके साथ बहुत बन गई। नहीं, दोनों के साथ अपने अपने वो मकाम पे वो रखते थे। वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो कभी वो ये नहीं कहते थे कि वो ज़्यादा है या आप ज़्यादा हो, नहीं। उनका अपना रिस्पेक्ट का होता था, मेरा अपना होता था। वो उस हर बंदे को अपने लेवल पे रखते थे। अच्छा, फिल्मी दुनिया में जितने लोग आए हैं उनकी फिल्मी दुनिया में रोमांस हो गए, बहुत सारों की शादियां हो गई। हम्म। आप अजीब हैं कि आप फिल्मी दुनिया में भी आई ना, आपने रोमांस की खबर लोने दी किसी को, ना कोई शादी की। सुहेल साहब, रोमांस हुआ ही नहीं तो कहाँ से खबर होने देते। हमारा कुदरत खुदा की हम दोनों बहनों का ऐसा कोई नहीं रहा। फिल्मी दुनिया में हमारा किसी के साथ कोई ऐसा अफेयर या कोई ऐसा कोई फीलिंग, हमारा काम से होता था। काम से मतलब होता था, काम करते थे बस। हाँ, फ्रैंकनेस सबसे थी, अच्छी दोस्ती, अच्छी गपशप सबके साथ थी, लेकिन रोमांस का कोई चांस नहीं था, कोई वो नहीं था। लेकिन देखिए उस वक्त तो फिल्मी परियों पे हर कोई मरता था ना, तो लोग पेशकशें करते होंगे, लोग बुलाते होंगे, लोग शादी का कहते होंगे। मुझे तो आज तक कभी किसी ने नहीं कहा। शादी का नहीं कहा? कहा तो होगा, आपने माना नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे आज तक कभी मेरी मेरी बैड लक कह ले, मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ या क्या नहीं, ऐसा। आपको लगा नहीं होगा, कहा तो होगा, सीरियसली लगा होगा आपको। नहीं, यकीन कीजिए आज तक इतना सीरियस किसी ने नहीं कहा कि हाँ मैं चलो हल्का फुल्का कह दिया होगा ना, सीरियस कह। नहीं, हल्का फुल्का भी किसी ने नहीं कहा कि मैं, कोई तो कहता मैं मान भी लेती कि नहीं हाँ तो अभी भी कर आप लूंगी। शादी करने के लिए तैयार हैं? अगर अगर कोई अच्छी ऑफर आई तो मैं जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। एक शरई हक है मेरा, ऑफ कोर्स करूंगी। ये तो आपने इतने साल क्यों गवा दिए? अब ये सुहेल साहब नसीब की बात है, नसीबों से तो कोई नहीं लड़ नहीं सकता। फिर भी कोई आखिर कब बड़ी सीरियस इस पे आपने सोचा होगा, आपकी माँ ने जी आपने। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी माँ की भी ख्वाहिश थी और मेरी भी ख्वाहिश थी और मैंने बड़ी कोशिश भी की, एक लेकिन बंदा ढूंढने की कोशिश की? मैंने बिल्कुल की, लेकिन नहीं हो ये सका। फिल्मी दुनिया में ढूंढते रहे या बाकी दुनिया? नहीं नहीं नहीं, फिल्मी दुनिया का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसमें नहीं शादी करना? नहीं, उसमें नहीं। क्यों, ये मर्द ठीक नहीं होते फिल्मी दुनिया के? बात फिल्मी दुनिया की या बाहर की है ही नहीं, हम्म। लेकिन फिल्मी दुनिया में कभी नहीं सोचा कि मैं शादी करूं। और कोई ऑनेस्टली नहीं तो स्पीकिंग, आपने देखे ना, जावेद शेख भी आए फिल्मी दुनिया में, आपने उनके साथ काम किया। हाँ, इज़हार काजी थे, इज़हार काजी थे, हाँ। इस्माइल शाह थे, इस्माइल शाह थे, हाँ। जावेद शेख थे, सबके साथ किया है, सबके साथ। लेकिन नहीं, शादी का कभी किसी के साथ ना सोचा ना कुछ। लेकिन किस इनमें से उस जमाने में लोग ट्राई तो करते थे ना, आप बड़ी खूबसूरत नो थी। वे, कभी किसी ने कोई ट्राई भी नहीं की, प्लीज। अच्छा, नो 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 नो, कभी नहीं उनमें से। या कभी आप झाड़ देती थी? नो नो नो, हमारे क्योंकि सीनियर थे सारे अच्छा, और सबके साथ बड़ा रिस्पेक्टफुली रिश्ता था, तो ऐसा कभी कोई सीन नहीं हुआ। अंजुमन तो आपसे बड़ी थी, तो ये शादी के बाद आपके घर वालों से लड़ाइयाँ किस बात पे होती थी? ज़ाहिर है प्रॉपर्टी के पे तो झगड़ा नहीं होगा ना, किस बात पे झगड़ा था? ऐ मैं शुगली यही कह सकती हूँ मैं तो। आपने अपनी माँ का साथ रही, आपने जी जब वालदा बीमार हुई तो सब कुछ छोड़ जी, दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वालदा की खिदमत की। जी जी, इंडस्ट्री छोड़ने आपकी का। वालदा भी सुना है उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, गाती बहुत जी, अच्छी। शी वॉज एक्सीलेंट सिंगर, नो डाउट। बहुत अच्छा उनकी आवाज़ थी, बहुत अच्छा वो गाती थी। आप हैं तो बेसिकली मुल्तान से, जी जी। तो रीमा भी मुल्तान से हैं, और कौन कौन मुल्तान से है? मुल्तान के लोगों ने भी फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम कमाया। जी जी, बहुत है मुल्तान के। सना है आई थिंक मुल्तान की,
नूर हैं, हम्म, वो भी मुल्तान की हैं। ये अभी हिब्बा बुखारी हैं, जी। शायद वो भी मुल्तान की हैं। हम्म। तो काफ़ी हैं। एक्टिंग में आपको कौन सबसे अच्छा लगा मर्दों में? एक्टिंग में मर्दों में अली साहब थे, नदीम साहब थे। सुल्तान राही की एक्टिंग कैसी लगती है? उनकी तो देखिए एक बड़ी ही प्रोफेशनल और एक बड़ी ही यानी एक ही तरह की होती थी, बट नो डाउट कि गिनी बुक्स में उनका नाम आया है। बहुत बड़े एक्टर थे वो भी अपने, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन होता है ना कि आप जैसा कोई नया अदाकार या अदाकारा फिल्मी दुनिया में जाती है तो उनके ऑरा से, उनके मकाम से मुतासर हो जाता है, उनके करीब होने की कोशिश करता है। आपने सुल्तान राही से कोई ऐसी कोशिश नहीं की? नहीं, वो अल्लाह वाले भी साढ़े करीब वो कैसे? वो जाहिर है सारी फिल्में उन्हीं के साथ थी, तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ही आपका नाम तजवीज़ किया था कि No. गौहर को लाए लाए या गोरी को लाएं नो अंजुमन की जगह। नो 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 नो, आई डोंट थिंक सो। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। उनके कहने पे होता होगा डेफिनेटली, वो मेन रोल में होते थे, डेफिनेटली वो कहते होंगे, हम्म। बट आई डोंट थिंक सो। आपको कोई रक्स की ऐसी महफिल याद है जो बड़ी यादगार हो, नो। जिसमें आपको मजा आया हो, आपको किसी के रक्स का, किसी को आपके रक्स का? आता होता है ना जिंदगी में एक यादगार वाकया होता है। नो, आई डोंट थिंक सो। आपके रक्स की खसूसियत क्या थी? पता नहीं, बड़ी लगन से करती थी शायद इसलिए। हम्म। और एक होता है ना कि अपना यानी अपना डांस एंजॉय तो करता। आपका टीचर कौन था डांस में? बहुत थे, एक से थोड़ी ना सीखा है। अच्छा। हाँ। कईयों से सीखा? हाँ, जो उस वक्त के थे। अच्छा, लेकिन बड़ी एक पुरस्कार या मिस्ट्री है शादी ना करना आपका। कोशिश तो मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश क्या की वो बताए ना, ताकि हम माने तो सही आपने कोशिश की है। की। मेरी कोशिश थी कि मेरी शादी मेरी माँ की जिंदगी में हो जाए, अच्छा। लेकिन रिश्ते आए? हाँ, कुछ जो मेरे सामने थे, जो कुछ ख्याली थे, हाँ हाँ। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। अच्छा। नसीब की बात है बस। लेकिन वैसे आपके जहन में क्या है, कैसे बंदे से शादी करेंगे? ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि कोई अच्छा ही इंसान हो। नहीं, वो तो जाहिर है, वो ही दौलतमंद हो बहुत। नहीं नहीं नहीं, दौलत डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ हो तो, लेकिन इंसान अच्छा होना बड़ा वो जरूरी है। कैसे पता चले? दौलत वो- के बगैर भी तो अच्छा इंसान हो। वो हो सकता है, बिल्कुल मिल जाते हैं, होते हैं, वो नजर आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इतना तो हमारा भी तजर्बा है। तजर्बा है आपका, पहचान लेते हैं। पहचान लेती हूँ बिल्कुल। अच्छा, बंदा बंदा आता हो सामने से, उसको पहचान लेती हैं? बिल्कुल पता तो लग जाता है कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बता देती कि मैं क्या हूँ। मसलन किस चीज से आप नोट करती हैं इंसान को? बहुत सी बातें। मसलन हमें समझा दें, बाकी लोग भी समझ। आपको मैं समझा? हाँ हाँ हाँ, समझना। नहीं नहीं नहीं, हर बहुत बंदा दूसरे से सीखता है। ऑफ कोर्स इंसान इंसान से बड़ा सीखता है। हाँ, बहुत सी बातें होती हैं, थोड़ी सी छोटी सी बात से पता लग जाता है। नहीं, रख रखाव से, हाँ, रख रखाव से, बातचीत से, वे ऑफ कपड़ों टॉकिंग। से। नो नो नो, कपड़े भी ओके, यू कैन से दैट, लेकिन आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका उठना बैठना, वो बहुत सी बातें होती हैं, हम जांच लेते हैं कि ये इसका इनर कैसा है, साफ बात है। हम्म। तो असल बात, आई बिलीव इन इनर, मैं दिखावे पे नहीं जाती। तो आपको वैसे फिर मर्दों का हुस्न नहीं पसंद? शक्ल ऑब्वियसली खूबसूरत हो, देखने में वो अच्छा कैसा हो खूबसूरत, किसको कहते हैं? तुसी मैनू लभ के दोगे। हाँ, मैं चाहता हूँ ना कि लोग। नहीं, अच्छी शक्ल सूरत ऑफ कोर्स होनी चाहिए, लेकिन मैं जो मैं पर्सनली मानती हूँ, इंसान का इखलाक, इंसान का अच्छा होना अंदर से, उसकी फितरत का अच्छा होना, वो बड़ा अहम होता है। क्योंकि इंसान की शक्ल भी ढल जाती है, जवानी भी ढल जाती है, ये जो फितरत है ना, ये नहीं बदलती। तो आपको अपना कौन सा ऐसा ड्रेस है जो बहुत पसंद आया? आपने हजारों ड्रेस पहने होंगे, कौन सा कलर, कौन सा ड्रेस? आई लव ब्लैक कलर, जो मैंने अभी भी पहना हुआ है। अच्छा। तो ये है कि मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था किसी वक्त, अब भी पहनती हूँ लेकिन बहुत कम।
फिल्मी दुनिया की कौन सी एक्ट्रेस, फीमेल एक्ट्रेस कौन सी अच्छी लगी? ज़ेबा जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, हैं। हम्म, एज ए इंसान बहुत अच्छी हैं वो। बाबरा बहुत अच्छी हैं। बाबरा से कितना इंटरेक्शन रहा? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा रहा। जब तक था बहुत अच्छा था। बाबरा ने तो एक शादी की, बाबरा भी बिल्कुल आप ही की तरह की जिंदगी गुजार रही हैं। नहीं चले, उन्होंने एक तो की, मैंने तो एक भी नहीं की। नहीं, लेकिन कोई रोमांस वगैरह तो किया होगा, कोई तलक वलक, चलो शादी नहीं हुई, छोटा मोटा तो कुछ रहा ही होगा ना। ये तो नहीं कि आपने जिंदगी का कोई जायका ही नहीं चखा। नहीं, जिंदगी का जायका ये रोमांस में और इसमें तो नहीं होता है ना। तल्लकात तो आपके लोगों से डेफिनेटली होते हैं। हाँ, जाहिर है course उस होते हद हैं। तक नहीं पहुंचे शादी के हद तक। बहुत अच्छी दोस्तियां रही हैं मेरी, बहुत अच्छी किससे रही वो? कोई आज भी हैं। ऐसी बताने बात वाले नहीं है। है कोई लोग? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत ही मैं उनकी इज्जत करती हूँ। हाई टी का एहतमाम किया गया था। दही भल्ले, समोसे, स्टीम चिकन और सैंडविचेस से तवाज़ो की गई। नमाज अदा की। घर से रवाना हुए। फिल्मी दुनिया रोशनियों की दुनिया होती है, लोग मिलते हैं, हर वक्त हसल बसल रहती है। आपने अचानक फिल्मी दुनिया छोड़ दी, तन्हाई का शिकार नहीं हुई? इस पे कोई शक वाली बात नहीं। एक इतनी ग्लैमराइज लाइफ और एकदम बिल्कुल माँ के जाने के बाद तो मैं वाकई में बहुत ज़्यादा तन्हा हुई। तो ये है कि इतना ज़्यादा मुझे नहीं हुआ एहसास। हुआ लेकिन 1-2 साल। लेकिन आपने अचानक छोड़ दिया, फिर कभी 30 साल सुल्तान राय साहब की डेथ हुई और उसके बाद आप किसी फिल्म में आई नहीं है। जी, उसके बाद फिर मेरी माँ की डेथ हो गई तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो आप क्या करती हैं? मैं ज़्यादातर बस घर पे होती हूँ और बस अपनी फैमिली में, अपने हल्का अहबाब, अपने दोस्तों में। आपने क्या इतना कमा लिया था 150 फिल्मों में कि आज तक गुजारा हो रहा है, या कुछ और कोई बिजनेस करती है? हमें फिल्मों में इतना कहाँ मिलता था सुहेल साहब। कितना उस जमाने में? बहुत कम, लाख, 2 लाख हाँ, यस, पर फिल्म? एवरेज, यस, पर फिल्म? जी जी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, फैमिली माशाल्लाह घर तो आपने उस वक्त बना लिया जी जी गुलबर्ग में, बड़ा अच्छा। जी जी। लेकिन फिर कैसे गुजारा चलाती हैं आप? मेरी छोटी बहनें जॉब्स करती हैं, वो घर को चलाती अच्छा, हैं। छोटी बहनें भी हैं? हाँ, मेरी कजन सिस्टर्स हैं। अच्छा, वो चलाती हैं। जी जी। फिल्मी दुनिया बड़ी हंगामा खेज भी होती है। आपको तो बार बार पुलिस से राब्ता होता रहा, कभी केस बन गए, कभी थाने में चली गई, ऐसा क्यों होता रहा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, बहन से लड़ाई पर पुलिस आई कई बार आपके घर, अपना उस जमाने में बड़ा बदमाशी बड़ी थी फिल्मी की दुनिया में। नहीं नहीं, वो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ही हैंडल करते थे। अच्छा, आप तक नहीं पहुंचा? नहीं, हम तक नहीं। कोई धमकियां शमकियां कभी मिली किसी ने? No. नहीं, किसी ने ये कहा हो कि भाई मेरे से दोस्ती करो जबरदस्ती? नो, ऐसा कभी कोई सीन नहीं हुआ। उस जमाने में तो इस तरह की जी खबरें, बिल्कुल बिल्कुल था, ऐसा था, लेकिन कल्चर था ना। बिल्कुल कल्चर था। हाँ, हम गुजरों में रहे हैं हाँ, और चौधरी गुज्जर, हाँ। और लेकिन नहीं, ऐसा बड़ा रिस्पेक्टफुली हम रहे हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हमने देखा है इंडिया की फिल्मों में भी, पाकिस्तान के कई अदबी कहानियों में, अफसानों में, कि जो एक्ट्रेस होती है उसकी जो रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी है वो बड़ी तकलीफ से होती है, क्योंकि वो इतनी ग्लैमरस और उसके बाद टोटली नॉन ग्लैमरस। देखिए सुहेल साहब, हर अरूज को जवाल है। आई थिंक कि ये सबको प्लान करके, सोच समझ के चलना चाहिए। आपने प्लान किया था? डेफिनेटली, क्यों नहीं किया था।
और इस वजह से मुझे कभी साफ बात है कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ बैठी हूँ या तन्हाई में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी बहुत अच्छी ऑफर्स हैं। अगर आपको कोई नई फिल्म की ऑफर हो तो आप कर लेंगी? जी बिल्कुल मैं करूँगी, अगर रोल मेरी पसंद का हुआ तो मैं डेफिनेटली करूँगी। हीरोइन का रोल अदा करेंगी या? नहीं, हीरोइन का रोल तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। अच्छा, फिर किसका? कोई जैसे होते हैं कैरेक्टर एक्टर, हाँ। तो अगर कोई ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी। कोई बाहर की दुनिया से आपको ऑफर हो एक्टिंग की फिर? आज तक तो नहीं हुई। नहीं, अगर हो जाए तो? हाँ, हो गई तो गौर किया जा सकता है, बिल्कुल। तो आपकी सराइकी अच्छी है, पंजाबी अच्छी है, उर्दू अच्छी है, कौन सी ज़ुबान ज़्यादा? सराइकी तो देखिए इट्स माय मदर टंग, हाँ, तो मेरी बोले सराइकी में। मादरी ज़बान है, वो तो बिल्कुल ही अच्छी है। पंजाबी मेरी बड़ी वीक है और पंजाबी में अक्सर मुझे शूटिंग्स में भी प्रॉब्लम होती थी और डबिंग बहुत ज़्यादा होती थी मेरी। कौन करता था डबिंग आप? नहीं, सराइकी एक्सेंट आता था तो बड़ी प्रॉब्लम। मैं नहीं करती, मैं खुद ही थी। अच्छा। लेकिन बड़ा पंजाबी का एक एक लफ्ज बड़ा ध्यान से बोलना पड़ता था। अच्छा। उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। सराइकी में कोई गाना, कोई बोल जो आपको पसंद हो? सराइकी च तुसा सादा क्या सुनना चाहो सही? समझता था कुआसी कहना तो मैं क्या सुना। क्यों ना आसी जी, गाना कोई आपको कौन सा अच्छा लगता है? गाने तो मैं बहुत सुनती हूँ, गजलें सुनती हूँ। आपकी वालदा कौन सी गजल सबसे अच्छी गाती थी? चराग तूल जलाओ बड़ा अंधेरा है, ये वो गाती थी? हाँ बहुत, वो बड़े शौक से और बड़ा उनको पसंद भी था। काश हम उनकी यानी उनकी आवाज़ काश थोड़ी सी हम में आ जाती। तो आपको कौन सा गाना पसंद है? मैं तो गज़लें भी सुनती हूँ। किसकी कौन सी गजल पसंद है सबसे, या मैं ज्यादा सुनती हैं? नहीं, मेहदी हसन साहब की सुनती हूँ और जगजीत की सुनती थी और काफ़ी। मैं जब दिल उदास हो तो किसका गाना, कौन सी गजल सुनती है? बहुत से गाने, लेकिन मेहदी हसन साहब की गज़ल शोला था जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे ना दो, शोला था जल बुझा, हवाएं मुझे ना दो, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे ना दो। ये आपको क्यों अच्छा लगा? इसकी आप शोला थी, अब भी शोला है। थैंक यू सो मच। लेकिन नहीं, इसकी जो शायरी और इसकी जो ट्यून्स मुझे बहुत अच्छी लगी। सियासत से भी दिलचस्पी है? नहीं, कभी नहीं रहा, लेकिन सियासत से क्यों? बस इस हद तक कि हमारा मुल्क कामयाब रहे और अच्छे से रहे, यहाँ पे सिस्टम ठीक हो, अदरवाइज नहीं। कोई इरादा भी नहीं कि सियासत में आ जाए? नो, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो सराइकी कोई सियासतदान भी पसंद नहीं आया? सुहेल साहब बिल्कुल भी नहीं। फिल्मी दुनिया में भी कोई पसंद नहीं आया? नहीं, सियासत में भी कोई पसंद नहीं आया? मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, बहुत एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं। लेकिन इंसानी हुस्न में कोई पसंद तो होगा ना, किस चीज़, कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है? आप खुद भी माशाल्लाह बड़े दिलों की धड़कन रही हैं। पता नहीं किन के दिलों की कभी आप तक कोई पहुंचा नहीं आशिक के? अल्लाह की कसम कोई नहीं पहुंचा। इतने उस जमाने में तो फिल्मी दुनिया, आज तक कोई नहीं जे आया। कि मैं तो आपको वैसे क्या हुस्न में क्या पसंद है? मैनली लुक हो, ऑब्वियसली। मूंछें? नो 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 नो, दैट इज अ, यू सी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, अपना एक सोच होती है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस गुड लुकिंग हो, अच्छा हो। शलवार कमीज पसंद है, सूट पसंद है? मर्दों में और हाँ, मर्दों में। मर्दों में देखिए डिपेंड करता है हर इंसान की पर्सनालिटी पे। तो बहुत से लोग हैं जिन्हें शलवार कमीज अच्छी लगती है, बहुत से लोग हैं जिन्हें गोरा रंग पसंद है कि काला? एक चीज जो मेरे नसीब में नहीं है, आप उसको क्यों कुरेद रहे? नहीं, वैसे जनरली नहीं, वैसे नॉर्मल ही हो, ठीक है। गंदगी नसीब तो क्या पता, अभी नसीब आपका खुलने वाला हो। कान से एनीथिंग, ये तो अल्लाह के हाथ में है। ये तो पता नहीं होता ना। जी बिल्कुल। कल को कोई आपको पसंद आ जाए, हाँ देखिए, या कुछ किसी को आप पसंद आ जाए। हाँ, ये सोचने वाली बात है, सोचा जा सकता है।
हाँ। बहुत से ऐसे भी रहे हैं ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे पसंद किया है, मैंने उन्हें पसंद नहीं किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ऐसा भी ज़िंदगी में हुआ है। ऐसा तो नहीं ना कि ज़रूरी नहीं कि मैं सबको पसंद आऊँ, सब मुझे पसंद आए, इम्पॉसिबल, ऐसा मुश्किल है। अजीब तो सी किसी सिचुएशन। बात पे बहनों ने, भाइयों ने, माँ ने कहा हो ये अच्छा रिश्ता है, ले ले कर लो शादी, और आप ना मानी हो? नहीं, उस वक़्त जब ऐसी कंडीशन थी, उस वक़्त तो इतनी मसरूफ़ियात थी कि किसी को ये आई मीन मुझे होश नहीं थी कि मैंने शादी करनी भी है या नहीं। अच्छा। मुझे ये फ़ख्र था, मुझे ये यकीन था कि मेरे भाई हैं, मेरी माँ है, मुझे क्या ज़रूरत है शादी की। अच्छा, उस वक़्त आप ये सोचते मुझे ये सोच थी। तो लेकिन बस माँ के जाने के बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कोई किसी का नहीं, माँ ही सब कुछ होता है। माँ ही सब कुछ होती है। रिश्तों में एक ब्रिज होती है ना, वो माँ होती है। अपने दोस्त और फिल्म डायरेक्टर इमरान नजरुल इस्लाम से मिलने उनके घर पहुंचे। मेरा तारुफ तो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यही जी रहा हूँ और यहीं मरूंगा। इसी फील्ड से मेरा दाना पानी है। हर ईंट जो मैंने कमाई है वो इसी फील्ड से कमाई है मैंने। मेरे क्योंकि वालिद साहब फिल्म मेकर थे, मुझे फ़ख्र है कि वो फिल्म मेकर थे। मैंने ड्रामे बहुत सारे बनाए, फिल्में बना रहा हूँ 2, तो मुझे फ़ख्र है अपने काम के ऊपर। मेरा बेटा भी यही काम करने जा रहा है, वो तो खैर पढ़ाई लिखाई कर रहा है इसी की, और लेकिन वो करता है साथ में, तो मुझे उस पर भी फ़ख्र है। और मेरी बेटी अगर ये काम करेगी तो मैं उसको भी अप्रिशिएट इनकरेज करूँगा। ये बहुत खूबसूरत काम है, अगर शौक हो। आप फिर ज़वाल आया इन लोगों की वजह से। ये जो फलदार पौधे होते हैं ना, जो ये बने हुए थे, इनके अंदर से हमें कलमे काट के नए पौधे बनाने थे। इन्होंने एकदम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया इंडस्ट्री से। मेरा इनसे लड़ाई ये रही है। मैं इनके घर गया, इनके गोडे पकड़े, इनके हाथ जोड़े कि मेरी फिल्म में काम कर लें, और इन्होंने मुझे वो रगड़ा दिया और एंड में इनकार कर दिया। बस कर दे। क्यों? मैंने आपको कहा था कि कोई भी अच्छा रोल होगा मैं करूँगी। मैं आज भी कह रही हूँ, कोई भी अच्छा रोल होगा मैं डेफिनेटली करूँगी। देखिए, इन लोगों ने, मेरी दोस्त हैं बहुत ज़्यादा, मैं इतना एहतराम करता हूँ, प्यार करता हूँ, इन्होंने साथ नहीं दिया हमारा। ये ज़वाल आने की वजह ये वाली पीढ़ी थी। अब सारा अब मेरे ऊपर तो ना डाले, और भी बहुत है। प्लीज लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी। मैं इनकी एक बात बताता हूँ। मैं इनको पहली दफ़ा देखा, मैं आई वॉज वेरी यंग, 20-22 साल मेरी उम्र थी। मैं एक प्रीमियर पे गया, तो इनका मैंने नाम सुना हुआ था कि जी अंजुमन की एक बहन है जो कि बड़ी प्यारी है, और मैं पूरे लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा, बड़ी मॉडर्न है, बड़ी वेस्टर्न है, अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलती है। सुनी सुनाई बात थी, आगे बढ़ गए। वो प्रीमियर पे अंधेरा था जब मैं पहुंचा, तो एक जाफरी साहब हमारे दोस्त थे, उनकी फिल्म का प्रीमियर था। वो मैं अगले सोफे पे, उन्होंने मुझे बिठा लिया अंधेरे में। को 15 मिनट लेट पहुंचा। जब फिल्म खत्म हुई ना, क्लैप सब उठे, लाइटें जल गई। लाइटें जली तो जाफरी साहब के लेफ्ट साइड में मैं था, राइट साइड में ये बैठी हुई थी। इन्होंने जनाब बेल बॉटम और बड़ा वेस्टर्न वार्डरोब पहनी हुई थी। तो उन्होंने कहा इमरान गोरी से मुलाकात है। मैंने कहा सुना है जी नाम। तो हाथ मिलाया और मैं देखते ही रह गया इनको। मैंने कहा यार, इतनी मॉडर्न और इतनी रिफाइंड और फैशनिस्ट शख्सियत पंजाबी फिल्में या हमारे सिनेमा में कैसे हो सकती है। फिर इनसे जब 2-3 जुमले एक्सचेंज हुए तो इन्होंने 2-3 अंग्रेज़ी में जब जुमले बोले तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा लो जी, हमारे इंडस्ट्री में भी अंग्रेज़ी बोलने वाली अच्छी औरतें, ख़वातीन एक्ट्रेसेस हैं। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने पूरी यूनिवर्सिटी, मैं उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैंने सबको आगे बताया। मैंने कहा मैंने वो बड़ी प्यारी खातून देखी, ऐसे ऐसे, सारा कुछ नहीं मैं बता सकता। तो वो फिर इनको मैंने डिस्कस किया, तो वो छाप मेरे अंदर रह गई। वहाँ भी पुरतकल्लुफ पेशाइये का एहतमाम। पुलाव, कीमा, बिरयानी और चिकन कढ़ाई मट्टी की हांडी में बनाई गई।
खुदा की क्या खूबी थी जिसकी वजह से आप उनसे बहुत जुड़ी रहीं, बड़ी मोहब्बत रही? देखिए, माँ का जो रिश्ता है ना, पूरी कायनात सिमट के आ जाती है एक इस लफ्ज़ में, माँ में। तो ये है कि माँ तो माँ होती है। वो क्योंकि थी, पहले वक्तों की खातून थी और बहुत ही रवादार, बहुत ही रख रखाव वाली, जो अपने दुश्मन को साथ बिठा के खाना खिलाने वाली। हम में वो बात है ही नहीं, ना आ सकती है। तो वो उनमें बहुत खूबियाँ थी, बहुत खूबियाँ थी। माँ के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि माँ तो किसी दुश्मन की भी ना मरे। आपकी बहन अंजुमन ने भी बड़ा नाम कमाया, जाहिर है आपने भी बड़ा नाम कमाया, लेकिन उनका नाम ज़रा ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा मशहूर, ज़्यादा नामवर हो गया। लेकिन बहनों का तो बड़ा आपस में अंदर में एक दूसरे से हमदर्दी होती है। आपके यहाँ क्यों लड़ाई या एक दूसरे से मुकाबला शुरू हो गया? वजह क्या थी? बुनियादी वजह आप थी, कोई तीसरा था, कोई दूसरा था, कौन था? शायद कोई तीसरा था जो, आई कांट से एनीथिंग, या शायद वो खुद थी, सुनी सुनाई में आ जाती थी, शायद ऐसा हो। लेकिन अब तो शुक्र है अल्लाह का, बड़ा सलूक है, बड़ा प्यार है। आना जाना है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो कभी ये डिस्कस नहीं करते माजी में किसकी गलती थी, क्या हुआ? अब मैं समझती हूँ जो गुजर गया उस पर क्या डिस्कस करना। ज़िंदगी में किसी चीज़ पे पछतावा है? कोई चीज़ मिस करती हूँ कि ये गलती की, या ये मुझसे ये चांस मिस हो गया? नहीं, बहुत सी ऐसी हैं बातें जिस पे गलतियाँ, ऑफ कोर्स इंसान खता का पुतला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बट ऐसा कोई नहीं कि कितनी मजहबी हैं आप? यस, आई एम वेरी रिलीजन पर्सन, लेकिन इतनी भी नहीं हूँ, लेकिन फॉलो करती हूँ ऑफ कोर्स अपनी नमाजें, अपना हज उम्रा, अल्हम्दुलिल्लाह आई डू एवरीथिंग। और ये है कि बस इतना भी नहीं हूँ कि 24 घंटे मुसल्ले पे बैठी रहूँ, ऐसा भी नहीं है। आप भी डांस कर लेती हैं? हाँ, अपनी अपनी फैमिली की खुशियों में बिल्कुल कर लेती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग एक्ट्रेस से शादी करने में घबराते हों कि ये अच्छी बीवियां नहीं होती, शादियां टूट जाती हैं? बहुत सारे हमारे सामने वाक़यात हैं। आपका तजर्बा क्या कहता है? एक्ट्रेसें या जो डांसिंग गर्ल्स हैं या ये फ़नून से जो वाबस्ता लोग हैं, ये कपल्स में, शादी में इनका बिहेवियर कैसा होता है? बहुत निभाने वाली होती हैं एक्ट्रेसेस, साफ बात है, जो मैंने देखा है, और बहुत केयरिंग होती हैं। आई डोंट नो कि हमारे माशरे में ये क्यों इमेज है कि एक्ट्रेसेस बहुत बुरी होती हैं। आई डोंट नो क्यों है, और ये होना भी नहीं चाहिए। मतलब है वो घरेलू बीवियों से भी कई दफ़ा बेहतर होती हैं। बहुत बेहतर होती है, बहुत बेहतर होती है, जो मैंने पर्सनली देखा है। खर साहब की वाइफ थी नौबहार, और नजमा एक्ट्रेस थी। हीरो मंडी से थी दोनों। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि उनको तो किसी ने देखा भी नहीं, नजमा साहिबा को, वो तो गई हैं, ऐसी गई हैं। इवन जब आसिया शादी करके गई है तो वो भी मर के निकली है वहाँ से, बिल्कुल ही उनका जब पता हालांकि चला है उस वक्त जब गई हैं तो जी, वो जी, बड़े बहुत बूम में थी। बूम में थी। जी जी, वो भी सुल्तान राय साहब के साथ ही आती थी। ऑफ कोर्स, जी जी जी, वो भी उन्हीं के साथ ही। जी अच्छा जी, हमारे यहाँ अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमारे जो फनकार हैं इनकी नर्सरी हीरा मंडी है, और कोई उसे ओन भी नहीं करता। तो आप किस तरह से देखती हैं कि किस हद तक फनकार हीरा मंडी ने दिए हैं और किस हद तक उसका रोल है, और हम क्यों उसको बुरा समझते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि क्यों लोग बुरा समझते हैं, आई डोंट नो, लेकिन हीरा मंडी जो है, साफ बात है, फिल्म इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। सारी आपकी ए टू जेड जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो वहीं की हैं, कोई माने या ना माने। जो माने या ना माने, और सब टॉप लेवल पे। अल्लाह जन्नत नसीब करे, फिरदौस जी थी, वो वहाँ की थी।
कितने भी नाम मैं लूँ, साफ बात है अनगिनत, वो सब वहीं के लिए। वो किस तरह आम लोगों से उनकी ट्रेनिंग किस तरह से बेहतर होती है? जहाँ तक हमारी ट्रेनिंग की बात है, वो तो सोहेल साहब आपको पता ही है कि हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है हाँ, कि जहाँ पे आपको ट्रेनिंग की आई मीन एक्टिंग की ट्रेनिंग हो, म्यूज़िक की कोई ट्रेनिंग हो, डांस की कोई ट्रेनिंग हो, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। आपने म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली? ऑफ कोर्स जब डांस सीखती थी तो वो म्यूज़िक ही तो था, अच्छा, लाइव म्यूज़िक, जैसे कि तबले बाजे पे सीखती थी, बिल्कुल वो एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती। लेकिन कभी गाने की कोशिश नहीं की? गाने की मुझे बड़ा शौक था गाने का, शायद मैं बड़ी बेसुरी थी तो लेकिन गाने का मुझे बड़ा शौक था, लेकिन नहीं ले सकी गाने की।